नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं क्राइम की खबरों से। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पहली खबर महिला प्रताड़ना की। बीते 4 सालों में एक पढ़ी लिखी महिला एक बार फिर कोर्ट और थाने के चक्कर काटने को विवश हो गई है। पहले उसके साथ सहकर्मी ने दुष्कर्म किया, थाने में मुकदमा दर्ज हुआ तो माफी मांगने पर राजीनामा हो गया। उसके बाद सहकर्मी ने उसी से शादी कर ली और फिर उसे ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और अब उसका सारा सामान हड़प कर उसे घर से निकाल दिया गया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली युवती पहले नारेड़ा स्थित एक निजी बैंक में काम करती थी। वर्ष 2020 में उसके सहकर्मी गौरव ने कोटपुतली में उससे जबरन दुष्कर्म किया। उसने विरोध किया तो उसे प्रेम का वास्ता देते हुए आरोपी ने शादी का झांसा दिया और फिर उसके बाद वह कई जगह होटलों में ले जाकर उससे दुष्कर्म करता रहा। आखिरकार पीड़िता ने आरोपी के विरुद्ध कोटपुतली थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच राजीनामा हो गया। बाद में आरोपी ने उससे प्रेम विवाह कर लिया और कुछ समय बाद युवती के माता पिता ने भी कोटपुतली के एक निजी होटल में हिंदू रीति रिवाज के साथ धूमधाम से दोनों की शादी कर दी, जिसमें अपनी हैसियत से अधिक करीब 11 लाख रुपए का धन खर्च किया। अब महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही सास ससुर व पति दहेज कम लाने की बात को लेकर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। मामला अधिक बढ़ गया तो वह पति के साथ कोटपुतली आकर किराए के मकान में रहने लगी। इसी बीच उसने एक कन्या को जन्म दिया तो उसमें भी उसके पिता ने धन खर्च किया। इसके बावजूद ससुराल वाले उसे ताना मारते हुए प्रताड़ित करते रहे। महिला के मुताबिक करीब 5 दिन पहले वह अपने माता पिता से मिलने गई थी कि पीछे से उसका पति गौरव मकान में मौजूद उसका सारा सामान उठा ले गया। अगले दिन वापस लौटकर देखा तो मकान खाली मिला। मकान मालिक व पड़ोसियों के बताने पर वह सीधे अपने ससुराल वालों के पास नारेड़ा गई तो वहां पति सहित उसके सास ससुर मिले। आरोप है कि ससुराल वालों ने उसे खूब ताना मारा और उसका सारा सामान हड़प कर 5 लाख रुपए की मांग करते हुए उसे घर से निकाल दिया। पुलिस ने पति सहित आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर खुर्दी गांव से, जहां 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। कोटपुतली के खुर्दी गांव में शुक्रवार को सुबह जमीनी विवाद को लेकर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। घटना में एक पक्ष के महिला समेत 3 लोगों के चोटें आई हैं। मामले में कोटपुतली के खुर्दी ग्राम निवासी मुकेश गुर्जर ने स्थानीय पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को सुबह मुकेश अपने हिस्से के खेत में ट्रैक्टर से बुआई कर रहा था और उसकी मां कृष्णा देवी व भाई नरेश खेत में काम कर रहा था। आरोप है कि इसी दौरान स्कॉर्पियो में सवार होकर रामनिवास, मिश्री देवी, सोनी देवी, सतवीर, रामा देवी वहां पहुंचे और मुकेश को ट्रैक्टर से नीचे उतारकर उससे मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि इन लोगों ने उससे और उसकी मां तथा भाई से हॉकी व कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे तीनों बुरी तरह से जख्मी हो गए। हो हल्ला सुनने पर राजा राम व अन्य लोग छुड़ाने पहुंचे तो उक्त लोग वहां से भाग गए। लोगों ने तुरंत घायलों को राजकीय बीडीएम अस्पताल पहुंचाया। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच जमीनी विवाद चल रहा है। मुकेश द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अब देखते हैं रिटायर्ड थानेदार के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे की खबर। कोटपुतली में एक विवाहिता ने अपने रिटायर्ड थानेदार ससुर सहित पति और ससुराल के अन्य लोगों के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक बानसूर के शाहपुर निवासी युवती की शादी 8 दिसंबर 2022 को कोटपुतली निवासी रिटायर्ड थानेदार के बेटे जितेंद्र के साथ धूमधाम से हुई थी, जिसमें उसके पिता ने अपनी हैसियत से अधिक दान दहेज दिया था। आरोप है कि शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान व मारपीट करने लग गए। पति से लेकर सास ससुर, ननद, देवर 2 लाख रुपए तथा एक मोटरसाइकिल की मांग को लेकर कई माह तक उससे मारपीट करते रहे और 2 बार उसे घर से भी निकाल दिया। समझाइश के बाद वह कुछ दिनों तक शांत रहे, लेकिन फिर से उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। महिला का आरोप है कि उसका ससुर रिटायर्ड थानेदार है। उसका पति बाहर रहता तो वह नहाते वक्त उसके बाथरूम में घुस जाता था और जेल में डलवा देने की धमकी भी देता था। अब पति सहित ससुराल वालों ने उसका सारा सामान हड़प कर 2 लाख रुपए व गाड़ी की मांग को लेकर उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया है। उसका पति दूसरी शादी करने की धमकी भी दे रहा है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर छानबीन प्रारंभ कर दी है। अगली खबर ट्रांसफार्मर चोरी की। कोटपुतली के खेड़ा निहालपुरा गांव में अज्ञात चोर 3 फेस का एक ट्रांसफार्मर चुरा ले गए। मामले में नारेड़ा विद्युत निगम के कनिष्ठ अभियंता राकेश जाजड़ा ने सरुण थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। रिपोर्ट के अनुसार अज्ञात चोरों ने खेड़ा निहालपुरा गांव में मूलाराम के यहां लगा 3 फेस के ट्रांसफार्मर को नीचे उतारा और उसमें से कॉपर वाइंडिंग व ऑयल चुराकर खाली खोल को मौके पर ही पटक दिया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब देखते हैं दहेज प्रताड़ना से जुड़ी खबर। एक महिला ने अपने ससुराल वालों के विरुद्ध दहेज के रूप में 10 लाख रुपए की मांग को लेकर उसे मारपीट कर घर से निकाल देने का मुकदमा दर्ज कराया है। मूल रूप से बानसूर तथा वर्तमान में पावटा की रहने वाली युवती की शादी 2015 में बनार ग्राम निवासी रमाकांत के साथ धूमधाम से हुई थी। महिला के अनुसार शादी में हैसियत से अधिक धन खर्च किए जाने के बाद भी ससुराल वाले उसे सालों तक दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे। महिला का आरोप है कि उसके पति रमाकांत सहित सास कृष्णा, ससुर लालचंद, चाचा ससुर अमर सिंह, चाची सास बिमला, अनूप ने उसे 10 लाख रुपए की मांग को लेकर उसे घर से निकाल दिया है। आरोप है कि ससुराल वालों ने उसका स्त्री धन व अन्य सारा सामान भी हड़प लिया है। आपको बता दें कि महिला के पिता नहीं है, उसकी मां ने ही उसकी शादी की थी। अब अपनी मां के साथ थाने पहुंची महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। अगली खबर जिला कलेक्टर के निरीक्षण की। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने शुक्रवार को कोटपुतली के कृषि उपज मंडी और खरीद केंद्र का निरीक्षण कर गेहूं व सरसों खरीद की व्यवस्थाएं देखी। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ब्रजेश कुमार चौधरी सहित केवीएसएस के चेयरमैन हंसराज कसाना, कृषि मंडी की सचिव प्रीति शर्मा, राजफेड व भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने गेहूं खरीद के बारे में जानकारी लेते हुए किसानों के बैठने, छाया व पानी की व्यवस्था न मिलने पर मंडी समिति अधिकारियों को इसकी उचित तरीके से व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया। इसके बाद केवीएसएस की ओर से बनाए गए सरसों खरीद केंद्र पर किसानों से बातचीत की, जहां सभी व्यवस्थाएं माकूल पाई गई। कलेक्टर ने कहा कि गेहूं उपार्जन केंद्र पर किसानों को परेशानी न आए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने पर्याप्त मात्रा में बारदाना का स्टॉक रखने, साइन बोर्ड, बोरे की सिलाई के लिए अतिरिक्त मशीनें, वजन मशीन, अन्य तैयारियों के निर्देश देते हुए कहा कि केंद्रों पर आने वाले प्रत्येक ट्रॉली पर रेडियम वाले स्टिकर लगाए जाएं। कलेक्टर ने किसानों से चर्चा करते हुए भुगतान के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर ने बताया कि वर्तमान में जिले में गेहूं की खरीद एफसीआई द्वारा तथा सरसों का खरीद का काम राजफेड द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य में तेजी लाने से किसानों को उपज का समुचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने कहा कि सभी किसानों को एमएसपी खरीद के बाद समय पर भुगतान मिलना भी सुनिश्चित किया जाए। इस मौके पर कृषि विभाग के उप निदेशक महेंद्र जैन, सहायक रजिस्ट्रार प्रकाश झा, खरीद केंद्र के प्रभारी कुलदीप सिंह, अशोक कुमार मान, अजीत सिंह शेखावत सहित अनेक कर्मचारी मौजूद रहे। अगली खबर रक्तदान की। कोटपुतली के राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में शुक्रवार को कोटपुतली बहरोड सीएमएचओ कार्यालय से जिला नोडल अधिकारी रविकांत जांगिड़ ने अपनी बेटी पार्थी जांगिड़ के जन्म दिवस पर स्वैच्छिक रक्तदान किया। जांगिड़ ने बताया कि वह अपने बेटे व बेटी के जन्मदिन पर साल में 2 बार रक्तदान करते हैं। इस मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत, पीएमओ डॉक्टर सुमन यादव ने पार्थी जांगिड़ को जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर ब्लड बैंक प्रभारी डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद सिंह भदौरिया, डॉक्टर जयदयाल, डॉक्टर जय नारायण व मनीष सैनी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अब एसीजेएम के पदभार ग्रहण की खबर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 2 की 9 पदस्थापित एसीजेएम सरिता यादव ने शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान अधिवक्ताओं ने अभिभाषक संघ के अध्यक्ष दयाराम गुर्जर की अगुवाई में गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत सम्मान किया। इस मौके पर उपाध्यक्ष सुशील यादव, सचिव हेमंत शर्मा, कोषाध्यक्ष ज्योति शर्मा, अंकित स्वामी, महेश सराधना, अनिल आर्य, नवीन यादव, सत्यवीर पायला, प्रदीप आर्य समेत अनेक न्यायिक कर्मचारी भी मौजूद रहे। अब बिजली बंद की खबर। 220 केवी जीएसएस कोटपुतली से निकलने वाले 33 केवी फीडर रामसिंहपुरा पर आवश्यक मरम्मत व रख रखाव कार्य के चलते शनिवार को कई इलाकों में 4 घंटे बिजली बंद रहेगी। कनिष्ठ अभियंता कृष्ण कुमार सैनी ने बताया कि सुधार कार्य के दौरान 33 केवी जीएसएस रामसिंहपुरा, सुंदरपुरा, नांगल चेचिका, हसनपुरा, चिमनपुरा से निकलने वाले सभी 11 केवी फीडरों की सप्लाई सुबह 7 से 11 बजे तक बंद रखी जाएगी। अब अभिभाषक संघ की मांगों से जुड़ी खबर। स्थानीय अदालत परिसर में वकीलों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष दयाराम गुर्जर ने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जोधपुर के अध्यक्ष व सचिव को एक ज्ञापन भेजा है। अध्यक्ष दयाराम गुर्जर ने न्यायालय परिसर में पक्षकारों व गवाहों के बैठने के लिए शेड, बेंच, कुर्सियां, पेयजल व प्रसाधन की समुचित व्यवस्था कराने, महिला अधिवक्ताओं व महिला पक्षकारों के लिए अलग से व्यवस्थाएं करने, अभिभाषक संघ के रूम में संचालित एसीजेएम कोर्ट तथा सिविल न्यायालय की अलग से व्यवस्था किए जाने की मांग की है। अगली खबर राजकीय एलवीएस कॉलेज से। कोटपुतली के राजकीय एलवीएस पीजी कॉलेज में राजस्थान विश्वविद्यालय के निर्देश पर द्वितीय सेमेस्टर की मिड टर्म परीक्षाओं का आयोजन 6 मई से किया जाएगा। प्राचार्य डॉक्टर आरके सिंह ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक प्रथम वर्ष की द्वितीय सेमेस्टर की होने वाली मिड टर्म परीक्षा की समय सारणी नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है। परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी खुद जिम्मेदार होंगे। उन्होंने द्वितीय सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में वर्णित परीक्षा स्कीम के अनुसार असाइनमेंट तैयार कर कॉलेज में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। और अंत में पेंशनर्स के लिए जरूरी सूचना।
कोटपुतली बहरोड जिले के पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन 31 मई तक होगा। इसके लिए जिला कलेक्टर द्वारा सभी उपखंड अधिकारियों और विकास अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। जिला समाज कल्याण अधिकारी रमेश कुमार दहमीवाल ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत सभी पात्र शेष रहे पेंशनर्स का वार्षिक सत्यापन 31 मई तक ही किया जाएगा। इसी तरह पालनहार योजना के पात्र बच्चों का स्कूलों से अध्ययन प्रमाण पत्र प्राप्त कर नवीनीकरण किया जाना है। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वह अपने अधीन संचालित स्कूलों के संस्था प्रधानों से शेष रहे बच्चों के नवीनीकरण के लिए अध्ययन प्रमाण पत्र 15 मई से पहले जारी कर नवीनीकरण कराना सुनिश्चित करें। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।